अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला किया है। राहुल बाबा थकिए मत, ये गृह मंत्री के शब्द हैं। राहुल बाबा थकिए मत, अभी तो और हारना है। पश्चिम बंगाल हारना है, तमिलनाडु हारना है। 2029 में फिर से बीजेपी की जीत होगी। जनता की पसंद को आप नकारते हो, वोट कैसे मिलेंगे? सीधे तौर पे बोला है। अभी राहुल गांधी की हार अभी बाकी है। हमारे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। अमित शाह का कहना है अभी राहुल को और हार देखनी है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? अमीश देवगन जी, चुनाव चुराकर अपनी जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अमित शाह साहब। राहुल गांधी जी देश और देश के लोगों के हक को जीत रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब से, अमित शाह साहब आपने कहा कि हिम्मत रखिए राहुल गांधी जी, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो काम आपने किया है उसमें हिम्मत नहीं बेशर्मी की आवश्यकता है। किसान विरोधी काले कानून लेकर आना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। मनरेगा में मजदूरों के हक छीनना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। अडानी को जंगल सौंप देना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। अरावली के पर्वतों की श्रृंखला को जड़ मूल से समाप्त करने की नीतियां बनाना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। उन्नाव से हाथरस से अंकिता भंडारी तक के बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। और जिस प्रकार से त्रिपुरा के एक नौजवान का नस्लीय टिप्पणी करके हत्या कर देना। लेकिन देखिए ये जो आपकी हार की बात हो रही है, ये सिर्फ अमित शाह नहीं कर रहे, आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं। आपके सहयोगी दल कहते हैं कि आप चुनाव में आते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, निपट जाते हैं यानी हार जाते हैं और फिर खिसक जाते हैं। आप चुनावी टूरिस्ट हैं, ये आपके समर्थित दल कह रहे हैं। देखिए हमारे समर्थक देश के लोग हैं और हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सत्ता की भूख की लड़ाई हमने कभी लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए होता है ना, लड़ाई लड़ती है। क्या आनंद भाई पर अबे ना अमित शाह, पर इलेक्शन तो सत्ता के लिए होता है ना। इलेक्शन तो सत्ता के लिए लड़ा जाता है। पार्टी भी आपने सत्ता के लिए बनाई हुई है। पार्टी सोशल वर्क के लिए तो है नहीं। बीजेपी भी सोशल वर्क के लिए नहीं है। बीजेपी भी पॉलिटिक्स के लिए काम करती है। सपा भी अब 2027 में यूपी में सत्ता में आना चाहती है। कैसे आएगी? मैं बोलता हूं कि हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, पंजाब जीते, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु हारी, केरला हारी, पुदुचेरी हारी, बिहार तक हारी जब प्रचंड सत्ता की जीत हुई थी। प्रश्न यहां पर दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी अनैतिक तरीके से अपोजिशन की सत्ताएं गिरा रही। महाराष्ट्र में क्या खेल किया बताइए? महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के फेविकोल से इन्होंने सत्ता हासिल नहीं की क्या? वहां पर जो शिंदे सेना के लोग हैं उन पर ईडी के छापे मार करके मुकदमे कर करके सुप्रिया ताई कह रही है, सुप्रिया सुले जी कह रही है सब ठीक है। 4 बार मैं जीती हूं, मैं कैसे मान लूं सब कुछ गलत है? सुप्रिया सुले के साथ तो आपका गठबंधन है, वो अदानी जी के साथ भी थी। वो कह रही थी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं ठीक है, मैं हम सुप्रिया सुले कह रही है। अब मैं एक नेता का बयान बता रहा हूं। ये तो अमित शाह का बयान बताया, अब आप बताइएगा ये नेता कौन है। अब ये नेता कहते हैं 2019 से पहले कांग्रेस डूब रही थी, हमने उन्हें अपनी नाव में जगह दी, उन्हें बचाया। जैसे ही वो संभले उन्होंने हमारी नाव छीन ली और भाग गए। अब ये नेता कौन है पहचानो तो जाने, जिसको पता वो अपना हाथ खड़ा करे। और मैं ये बता देता हूं, एक सिग्नल दे देता हूं, प्रोफेसर रागी, सुधांशु जी, फराज किदवई साहब, अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, मैं आपको एक सिग्नल दे देता हूं कि वो नेता प्रभावी नेता है और उसके बयान आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। बताइए वो कौन, बूझो तो जाने। ये मैं कोई केबीसी नहीं खेल रहा, लेकिन ये नेता ने, किस नेता ने बोला है आप बताइए? कांग्रेस की नाव डूब रही थी, हमने बचाया, इन्होंने हमारी नाव छीन ली। अब बताइए अबे दुबे, आप बताइए कौन नेता है ये? अरे गेस, एनी गेसेस? मुझे बयान याद है मुझे बयान याद है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का। अच्छा, मैं तो ये नेता का नाम पूछ रहा हूं। चलिए आप नहीं बता रहे, रुकिए। फराज साहब एक सेकंड, फराज किदवई आपसे पूछता हूं, वो नेता कौन है बताइए? हमारी पैनल में बैठा हुआ है। चलिए, और मैं अनुप्रिया पटेल जी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है उससे आरक्षण छीना जा रहा है। हो गया, इस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया। ये आज का बयान है, ये 1-2 दिनों का बयान है। उस बात को 1.5-2 महीने हो गए। ओके प्रोफेसर रागी, नाउ योर टर्न।
हो सकता है इनके बाद जो प्रोफेसर आगे, पता है आपको कौन सा नेता है वो? नहीं, मुझे तो नहीं पता है, बिल्कुल मुझे पता नहीं है। सुधांशु जी, इतना मैं जरूर जानता हूं कि दिग्विजय से अब मैं बताऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी, आप बताना चाहते हैं कौन नेता है? मैं किसी के आंतरिक मामले पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। ओके, कोई टिप्पणी करता मैं नेता, किस नेता का बयान है बता देता हूं। आनंद दुबे, आनंद दुबे का बयान है, और आनंद दुबे के इस बयान पे कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है महाराष्ट्र से। हमें पता है अपनी नाव हमें कैसे चलानी है, हमने तुम्हारी भी चलाई है और आगे अपनी भी चला लेंगे। आनंद दुबे, क्यों बोला आपने ये? उद्धव गुट ने सीधे तौर पर कहा है कि डूबी हुई कांग्रेस की नाव को हमने बचाया और इन्होंने हमें डुबाया। सीधे तौर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। और अमित शाह कह रहे हैं अभी राहुल जी को और हारे देखनी है। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। जनता के साथ साथ नेताओं का भी जीत लेते हैं आप मन, इसीलिए आप कहलाए जाते हैं अमीश देवगन। अमीश भाई, विषय ऐसा है कि मैं शुरुआत करूंगा एक गीत से जो बचपन से मैं सुनते आया हूं और बहुत दिल के करीब है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे और त्वा हिंद भूमे सुखम वर्धितुरहम। अब ये गीत अगर मैं गाऊं और कोई कह दे कि ये तो आरएसएस का गीत है, तो क्या हुआ भाई? आरएसएस तो इस देश में रहता है, आरएसएस अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है। आरएसएस के जो सर संस्थापक थे, हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब, उन्होंने तो कांग्रेस में भी कुछ साल काम किए थे। तो अब क्या कहें कि कांग्रेस में काम किए थे तो क्या अपनी एक हिंदू सकल समाज के लिए कोई संस्था नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आरएसएस का गठन इसीलिए हुआ था 1925 के करीब कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाना है और एक क्रांति पैदा करनी है ताकि अंग्रेज भारत को छोड़ के भाग जाए। कौन सी छीन ली आपकी? 1940। अरे पहले आ रहा हूं, पहले उस पर भी आ रहा हूं। हेडगेवार साहब तो 1940 में हम सबको छोड़ के गए अपना आशीर्वाद देके। उनको तो कोई सत्ता की लोलुपता या लालसा भी नहीं थी। खैर, अब आता हूं नाव पर। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो कहती है कि हम बहुत मजबूत पार्टी है महाराष्ट्र और मुंबई में, ये 2019 में पूरी तरह टूटकर कमजोर हो गई थी। हमने इनको सत्ता में लिया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इनके लोगों को मंत्री बनाया और ये सरकार में रहे। 2022 के बाद हमारी सरकार टूटी, हम विपक्ष में आए। उसके बाद से ये रोज हमें आंखें दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को घेरिए, बीजेपी को घेरिए मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक गठबंधन में कोई कह रहा है सनातन डेंगू है, कोई कह रहा है राम भगवान तो काल्पनिक थे, कोई कह रहा है कि हिंदू समाज की हम बात नहीं करेंगे, हम धर्म को नहीं मानते। अरे भाई, आप मानो चाहे मत मानो, जनता तो माननी चाहिए। जनता वोट देती है। जनता ने उत्तर प्रदेश में 40 साल से आपकी सरकार नहीं बनवाई है, बिहार में नहीं बनवाई है, और भी बहुत सारे, गुजरात है, पश्चिम बंगाल। तो आप मोदी जी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते हमसे मत लड़ो। हम कोई आपके बचपन के सखा नहीं है, पूरी जिंदगी आपके खिलाफ ही लड़े हैं और हम लोग शिवसैनिक हैं। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं, जिन्होंने कहा था कि बाबरी पर हमको गर्व है। वही खून, वही डीएनए आनंद दुबे के अंदर है, वही देशभक्ति, वही जज्बा है। आप हमारे साथ आए हो अपनी नाव को बचाने के लिए। हमारी नाव मत छीनो, हम तो तैराक हैं, हम तो मछुआरे हैं कि समुद्र में से अमित शाह ने बोला राहुल जी को अभी और हारे देखनी है, अभी से वो मत हारे, अभी और हारे देखनी है। उस बयान से सहमत हैं आप? देखिए नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि लाइफ में आपको संघर्ष करना होगा, दो ही चीज मिलेगी, या हार होगी या जीत होगी। लेकिन कोई अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबान से जोड़ेगा, कोई हमारे हिंदुइज्म पैट्रिज्म, जो हमारी देशभक्ति, हमारे प्रभु, हमारा हिंदुत्व, उसको कोई डेंगू कहेगा, तो भैया ऐसा है कि सबसे लड़ो, राम भगवान से मत लड़ो। रावण जैसा महाप्रतापी, आपकी लुटिया डूबी हुई थी, यूपी में डूबी हुई है, बिहार में डूबी हुई है, जिस प्रदेश से आप आते हैं मध्य प्रदेश में डूबी हुई है, गुजरात में डूबी हुई है, हर जगह तो डूबी हुई है। आप महाराष्ट्र में भी डूबी हुई है। आनंद दुबे कह रहे हैं लुटिया डूबी हुई है आपकी। देखिए, मैं बहस को हार जाना चाहता हूं क्योंकि मैं रिश्ते निभाना चाहता हूं। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का बड़ा आदर करता हूं और आनंद जी मेरे अनुज हैं, लेकिन पूरे लक्षण भारतीय जनता पार्टी में इनके जाने के दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको संबोधित नहीं कर रहा हूं। ये इल्जाम है उनके ऊपर, वो बीजेपी पे जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन को टो कर रहे हैं। सुन लीजिए ना,
मेरी मिनट, सुनता अमित भाई, लीजिए 5 आनंद सेकंड। देवगन जी, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड एक मिनट, अमीश जी। अबे दुबे, आनंद दुबे कह रहे हैं मुझे 5 सेकंड दे अमीश दीजिए। जी, नहीं गलत बात मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत तरीका मैं है नहीं, आपका। मैं तो भाई बिल्कुल हमको अवसर तो अबे भाई, दीजिए, जब 5 हमसे सेकंड। पूरा नहीं, आपने उनको अवसर दिया। मैं तो अफसर ही आप मुझे को दे रहा बोलने था, का वो अवसर तो- अबे वो भाई, 5 मुझे सेकंड 5 मांग रहे सेकंड। हैं। ओके, नहीं, मुझे 5 देखिए अभय जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं, ना आप डूबे हैं ना हम डूबे हैं, दोनों अच्छा तैरते हैं। लेकिन मुझ पर ये आरोप न लगाएं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। सच बोलना अगर आपको तकलीफ देता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं, तो फिर ऐसी राजनीति को मैं क्या कहूं आप बताइए। क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या 370 नहीं हटा? क्या ट्रिपल कानून नहीं हटा? क्या सीएए एनआरसी जैसे कानून नहीं आ रहे? तो प्रभु विकास पर बात तो करनी होगी ना। हम हार गए इसका मतलब हम कमजोर या खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दुरुस्त तो होना होगा, हमें अच्छी बात तो करनी होगी। अगर दिग्विजय सिंह साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करें तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है भाई? ओके, दिग्विजय अबे सिंह दुबे, साहब अब मुख्यमंत्री आपने 5 सेकंड मांगे थे, पुराने अबे दुबे ने नेता हैं। आपको ग्रेशियसली 5 सेकंड दिए, लेकिन अब आप फिर धोती फाड़ रहे हैं। ओके अबे दुबे, ऑल सेड एंड डन, अब ये लाइन शिवसेना उबाटा की है, ये आनंद दुबे की लाइव नहीं है। सामना में क्या कुछ लिखा जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अभी आप जुड़े नहीं थे या फिर आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। फराज किदवई ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, जो आरएसएस पे माणिकम टैगोर ने बोला उससे वो एग्री नहीं करते। बोलिए, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। आनंद दुबे की बात का जवाब। नहीं, अमीश देवगन जी, देखिए, नफरत, नकारात्मकता, निराशा प्रतिबिंबित होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मैं इसके अलावा कोई बात को, उस बात को कि वो सद्भाव और देश के निर्माण जितनी आपने व्याख्या की है, मैं उस पर सिलसिलेवार उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर जो जिसको लगता है जिसमें प्रतिबिंबित होती वो प्रतिक्रिया देगा। बहुरी बंद खलगन सती भाई, मैं सच्चे भावों से उन सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किन दुष्टों को प्रणाम करता हूं? परहित हानि लाभ जिनी के रे, जो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, जो दूसरों के हित की हानि को अपनी दृष्टि में लाभ मानते हैं, जो दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पंक्तियों में चरित्र चित्रण हो जाता है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। आजादी के पहले से मुझे बता दीजिए, इस देश के लिए एक समर्पण का, आपने हेडगेवार जी की बात कही, हां वो नागपुर मध्य प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन जब तक आजादी का जज्बा था वो कांग्रेस में थे। जब बरतानिया हुकूमत का समर्थन करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उदाहरण बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। आज भी जो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार हैं, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसको आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, गोलवलकर जी की किताब। उसमें वो जो हमारे बहुलतावाद है उसको अस्वीकार करते हैं। वो सिख धर्म के पृथक सिख धर्म होने से इनकार करते हैं। वो जैन धर्म के पृथक जैन धर्म होने से इनकार करते हैं। वो लिंगायत के प्रथम लिंगायत धर्म होने से इनकार करते हैं। लेकिन ये हमारे शक्तियां हैं जिसको हमको स्वीकार किया। आनंद दुबे, ओके आनंद दुबे, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हो, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे और भी आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं है। हम बीजेपी से खूब लड़ें, बीजेपी से खूब वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना और भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे मत लड़िए, क्योंकि ये देश की जनभावना है। ये कोई संगठनों के नाम नहीं लिया मैंने, ये देश की जनभावना है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे संगठनों में श्रद्धा रखते हैं और उनको तकलीफ होती है अभय भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीते चाहे हारे, देश का दिल जीत लीजिए और देश का मूड पहचानिए। देश कह रहा है कि मेरे धर्म के साथ चलो, और देश का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन। और सनातन के बिना इस देश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। चाहे बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं कह रही है, शिवसेना कह रही है जो बीजेपी की विरोधी है। ओके, और उधर दिग्विजय सिंह के कह रहे हैं मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तस्वीर से सीखिए। ओके, अबे दुबे, अमीश जी, आपके भी वरिष्ठ है दिग्विजय जी। अमीश, मैं विनम्रता पूर्वक आनंद जी से एक आग्रह करना चाहता हूं।
मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अग्रणी संगठन हैं, वो हिंदू हितैषी अगर होते तो क्या कारण था कि नकवी साहब कहते हैं कि जो गाय का मांस खाए वो पाकिस्तान चला जाए, और केंद्र की सरकार के मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं, मुझे भेज के कोई दिखाए। वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, लेकिन नकवी साहब को बाहर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मेघालय प्रांत ये बीफ पार्टी, गाय का मांस की पार्टी करते हुए कहते हैं कि साहब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाय खाती है, गाय का मांस खाती है, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और मां के प्रति इतनी अभद्र बात कह दे, उन रिश्तों के प्रति मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन वहां जाकर लेकिन देखिए फिर विषय बार-बार विषयांतर हो रहा है। अबे दुबे, मैं आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं दिग्विजय सिंह की इस समय दोबारा चर्चा नहीं लेके आना चाहता। एक सुधांशु त्रिवेदी और आप प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सुधांशु जी, अमित शाह जी ने क्यों बोला कि राहुल जी को भी और हारे देखना बाकी है? सुधांशु त्रिवेदी, हाँ देखिए उस पे होता क्या है, एक कहावत होती है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये ऐसे पूत उत्पन्न हुए हैं अपने कुल कुलांगार, कुल कल कमल दिवाकर, अपने कुल के कुमुद कलानिधि कि पालने में ही दिख गया था। और अब जब से जो जो बड़े हुए हैं ऐसा निपटाया है। कांग्रेस ने अभी 140 साल पूरे किए अपने, कल परसों 140 साल की हिस्ट्री में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया है। तो ये दिखाई पड़ रहा, तो अमित शाह जी ने जो कहा उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। और रही सही कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो दुबे जी की बात से देख लीजिए किस किस ढंग से अपनी बातों को बदलते हैं। अभी अभय दुबे जी के लिए और एक और आनंद दुबे, देखिए एक बात और कहूं, दो दुबे जी के बीच में अभी द्वंद्व हो रहा था। अमित जी एक लाइन कह दूं, फिर आप संगीत रागी एक महाराष्ट्र के दुबे, एक मध्य प्रदेश के दुबे, अभय दुबे जी। हाँ, दो दुबे के बीच में द्वंद्व हो रहा था, मगर जो इनके नेता हैं यानी राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एक दुबे से जुड़ी हुई कहावत मुझे याद आती है। उन्होंने 99 पाने के बाद जो जलवाए जलाल दिखाया और सारे सहयोगी दलों के मन में अपने लिए एक भय उत्पन्न कर दिया, तो एक हिंदी में कहावत होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनके। आज राहुल गांधी जी के ऊपर वही कहावत चरितार्थ होती है और इंडिया गठबंधन जिस ढंग से डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब मुंबई में बीएमसी में भी नहीं साथ में लड़ रहे हैं, दिल्ली में नहीं साथ में लड़े, मगर एक आदमी सीरियस बात कहना नहीं,